वेलकम टू वेल्थ शेफ्रॉन इंस्टीट्यूट में आपका होस्ट रविंद्र चंदेल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग का, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कंप्लीट सेटअप। सबसे पहले हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है ताकि हम ऑप्शंस इंडेक्स में कंसिस्टेंसी के साथ में प्रॉफिट निकल कर आए। तो आप वन बाय वन हर चीज़ को अच्छे से समझे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये पूरा सेटअप है, कोई एक या दो चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये काफ़ी लंबी रिसर्च के बाद में एक सेटअप बनाया है ना। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, किसी एक ही इंडेक्स को फॉलो करके चलना है। जैसे मैं इंडेक्स निफ्टी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो निफ्टी के ऊपर ही हर दिन ट्रेड लूंगा। ऐसा नहीं कि आज निफ्टी पे ट्रेड किया, कल बैंक निफ्टी पर किया, दिन सेंसेक्स पे किया, दिन फिर निफ्टी पे किया। ठीक है, तो ये जो सेटअप मैंने आज डिजाइन किया है वो बैंक निफ्टी का है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको कि बैंक निफ्टी का एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना है, जिसके ऊपर हम डीसी और फिबोनाची को अप्लाई करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। इंट्राडे का सेटअप है। देन बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगाना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का 1 दिन का चार्ट लगाना है। 3 टाइम फ्रेम के हम बैंक निफ्टी के चार्ट लगाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम, डीसी प्लस फिबोनाची के साथ में। और फिबोनाची का ट्रेंड के बाद में बनता है तो खींचते, अदरवाइज नहीं। डीसी तो लगा हुआ रहेगा हमेशा। 1 मिनट का बैंक निफ्टी और 1 दिन का बैंक निफ्टी, है ना। अब हमें क्या इसमें प्राइस एक्शंस प्लस टू इंडिकेटर का यूज करना है। सबसे पहले तो मैं 9:29 की या 9:30 की, 9:30 की एक कैंडल को मार्क लो और हाई। ठीक है, क्योंकि 9:15 मार्केट ओपन होता है, उसके बाद 15 मिनट में उसकी जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी सी थम जाती है। तो इसका जो हाई लो है वो एज अ जो है वो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की तरह हमें काम करता है, इसकी हम हेल्प लेते हैं। इस कैंडल के ऊपर हम बाइंग बुलिश पोजीशंस को कंसीडर करते हैं। कभी मार्केट जो है जैसे आज की बात करूँ 52,072 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो दिन भर मार्केट ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। वैसे ही अगर कभी मार्केट 52,200 का जो लोग का कटा हुआ है इसके नीचे कभी सस्टेन करता है तो हम देखते हैं कि बाजार दिन भर नीचे की तरफ ही रहता है ना। तो इसका आप देखते हैं कि 52,076 270 से 52,258, तो 50 रुपए की रेंज के ऊपर हम मार्केट के व्यू को ऑब्जर्व करेंगे। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। देन क्रॉस चेक के लिए अगर मुझे बुलिश होना है तो डीसी के ऊपर कैंडल होना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम की। ठीक है, और 1 दिन की कटान की बात करूं मैं तो 1 दिन का जो हाई और ले वो ऑब्वियसली बड़ा होगा, है ना। तो 1 डे बिफोर की 53,000 के ऊपर का एक हैवी रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करने के ऊपर काफी बड़ी आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं 52,270 का इसका लो कटा हुआ है, इसके नीचे आपको एक बेरिश बड़ा मोमेंटम देखने मिलता है। तो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस हमने किस पे मार्क करे, 1 डे के कैंडल के ऊपर। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम को लेकर हमने मार्केट के व्यू को देखा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, अब 9:30 के बाद में अगर कभी मार्केट डीसी के ऊपर रहता है ना, इसके भी ऊपर रहता है तो मैं एक बाय पोजिशंस को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जब तक मार्केट है ना इसके ऊपर ही चलता रहेगा मेरी पोजीशंस को मैं होल्ड करूंगा, और जैसे ही मार्केट इस प्राइस लाइन के नीचे आने की कोशिश करेगा मैं अपना प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। एज वेल एज यहाँ पर मुझे डीसी को भी देखना है, डीसी में भी मुझे इसको क्रॉस चेक करके चलना है। अब मार्केट है छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं एट द मनी का कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम लगा कर रखूंगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट रिवर्सल रहता है तो मेरी मैं कॉल की पोजीशन को एग्जिट करके पुट के ऊपर पोजीशन न्यू क्रिएट करूंगा, क्योंकि पूरी पंक्चुअलिटी और टाइमिंग का खेल होता है। ऑप्शंस में आप जितनी स्पीड से ट्रेड लगाना सीखेंगे उतने ही आपके प्रॉफिट के चांसेस बनते हैं। हमें कभी भी बायस्ड नहीं होना है। बायस का मतलब ये है कि मैं पक्षपाती नहीं हूँ। मुझे ये नहीं कि आज बाय है तो मैं हर वक्त में हर टाइम फ्रेम के ऊपर बाय अपॉर्चुनिटी को जो है मैं वो सर्च आउट करूँ, या मेरा बायस होकर मैं पुट के ऊपर पोजीशंस बनाने की सोच रहा हूँ तो मैं बार बार पुट अपॉर्चुनिटी को देखूँ। मुझे अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर, अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शंस के हिसाब से ही मेरा कॉल या पुट का सिलेक्शन करना है। मैं बिल्कुल भी बायस्ड होकर काम नहीं करूंगा, बिल्कुल भी पक्षपाती होकर काम नहीं करूंगा। जैसा मार्केट चलेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं डिसीजन लूंगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं चार्ट के ऊपर ही ट्रेड लेता हूँ। अगर मैं कॉल प्राइस करता हूँ तो 52,500 के कॉल का प्रीमियम जो 250 रुपये का मिलेगा, और पिट का पुट का प्रीमियम जो 341 का मिलेगा। ठीक है, और चार्ट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी 15, 30, और चार्ट के ऊपर ही हमें ट्रेड होता है, जैसे कि मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, 75, 19 व 105। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मेरी 250 रुपये के प्राइस से
105 क्वांटिटी बाई होगी और प्रॉफिट और लॉस भी मुझे चार्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं इस प्राइस के नीचे ऐड कर सकता हूँ, टारगेट इस प्राइस के ऊपर ऐड कर सकता हूँ जहाँ से मेरी पोजीशंस बनी हुई है। और ट्रेल करने के लिए स्टॉप लॉस को यहीं से मैं ट्रेक करके स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ और प्रॉफिट को भी ट्रेल कर सकता हूँ। तो चार्ट ट्रेडिंग को ही हमें प्रेफरेंस देना है, ताकि जिस तरह से सेटअप्स के ऊपर मैंने एंट्री करी है, सेटअप्स के अकॉर्डिंग मेरी जो चाल चलती रहती है, मेरे प्रॉफिट को मैं होल्ड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकूँ। सेटअप से कभी जो मेरी जो ट्रेड है वो रिवर्स होने लगती है, तो मैं प्रॉफिट का एसएल लगाकर मार्केट से एग्जीक्यूट जो है वो एग्जिट ले लूँ और तो मेरा प्रॉफिट का एसएल को ट्रिगर करा के मार्केट से आउट हो जाओ। अगर कभी आप सेटअप्स के ऊपर या चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं करते तो ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर्स आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन चार्ट आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। उसी तरह से पुट रिवर्सल जैसे ही आता है तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करके पुट के ऊपर पोजीशंस को भी क्रिएट कर सकता हूँ। जब मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को कभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ। हाँ, छोटे लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं कम क्वांटिटी के ऊपर काम करूंगा। अगर मार्केट टोपी हो गया है, साइडवेज चल रहा है, बिल्कुल भी 5-5 मिनट की कैंडल के ऊपर आपको छोटी-छोटी बार देखने को मिल रही है, तो इस कंडीशंस के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मुझे ट्रेड कब लेना है, जब डीसी के ऊपर 5-5 मिनट की कैंडल्स के ऊपर आपको जो है वो थोड़े से मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक चीज़ नहीं, ये कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको प्राइस एक्शंस में वॉल्यूम, इंडिकेटर, टीसी, फिबोनाची या रिट्रेसमेंट के लिए फिबोनाची आपको काम आएगा। और 1 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस, पूरे दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये पूरा आपको जो है सेटअप लगाकर एक मार्केट में एंटर होना चाहिए। अब आपको ये भी ध्यान में रखना होना चाहिए कि जब आप सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो एक्सपायरी का दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 1 डे बिफोर या किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप काम करोगे तो अच्छा काम करेगा, क्योंकि अगर कभी आप एक्सपायरी के दिन सेटअप को लगाते हैं या किसी भी सेटअप को लगाते हैं तो वहाँ के प्रीमियम के ऊपर आपको बड़ी-बड़ी डीके देखने को मिलेगी और आपका प्रीमियम देखते-देखते गल जाएगा। तो अच्छा आपको एक्यूरेसी लेना है, अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको एक्सपायरी के ऊपर ये सेटअप नहीं लगाना है। ये सेटअप क्या, किसी भी सेटअप को आप एक्सपायरी के दिन न लगाएं, आपको तभी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। नॉर्मल आपके पास में 4 दिन होते हैं, उस 4 दिन आप इसमें लेकर काम करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट हमेशा आएगा। ठीक है, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, ताकि ऑप्शंस बाइंग में भी लोग प्रॉफिट अर्न करना सीख सकें। और कभी आप डिटेल में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं, तो हमारी वेल्थ शेफरॉन इंस्टीट्यूट से संपर्क करें और हमारा नंबर है 8827898368। इस नंबर पे कॉल करके आप और भी ऑप्शन, स्ट्रैटेजीज, इक्विटी, कमोडिटी, मार्केट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी आप हमारे से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।